एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं भी आ रही तो कम से कम एक बार हमें कमेंट करके बताइए, तो ताकि मुझे पता चले कि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में प्रेजेंट सिंपल के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि इसका यूज़ कब कैसे करते हैं। तो आज हम उसी को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल का यूज़ हम तब करते हैं जब हम यूनिवर्सल ट्रुथ बताते हैं। ठीक, ऐसी बात जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक, क्या लिखा हुआ है? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये क्या है? ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसे कोई मना नहीं कर सकता है, कि कोई ऐसा बोल नहीं सकता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर नहीं लगाती है। ठीक, ये सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है वो किसके चक्कर लगाती है? वो सन के चक्कर लगाती है। और ये क्या है? ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अब इसे थोड़ा हम स्ट्रक्चर के हिसाब से ब्रेक डाउन करते हैं। पहला है हमारा, ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। अर्थ क्या है? सब्जेक्ट है। और ये क्या है? ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। इसके बाद हमारा क्या आया? हमारा वर्ब आया। ठीक, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आई? फर्स्ट फॉर्म आई। और इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें एस लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो क्या है? वो एक ही है। अभी तक हम लोग की जानकारी में जो अर्थ है वो एक ही है, ना कि कई सारी हैं। और फिर हमारा क्या आ गया? हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। फिर हमारा क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। तो हम जब भी प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस बनाएंगे हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। क्या लिखा हुआ है? डॉग्स बार्क, यानी कि कुत्ते भौंकते हैं। ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस बात से कोई व्यक्ति डिनाई नहीं कर सकता कि कुत्ते भौंकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि तुमने कोई भी ऐसा कुत्ता देखा है जो बोल रहा हो? बेंटन वाला छोड़ के तुमने कोई ऐसा कुत्ता देखा है कि जो बोल रहा हो, हम लोग की तरह बोल रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो इसलिए ये हमारा क्या है? ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है? हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब में क्या नहीं लगाया है? एस नहीं लगाया है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाए। क्या लिखा हुआ है? बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी कि जो बर्ड्स हैं वो क्या करती हैं? वो आसमान में उड़ती हैं। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्यों? क्योंकि इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जो बर्ड्स हैं वो आसमान में नहीं उड़ती हैं। कोई कह सकता है कि बर्ड आसमान में नहीं उड़ती हैं? तो देखो यहाँ पे भी हमारा वर्ब क्या है? बिना एस या ई एस के है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। ठीक, तो इन जनरल में जो बर्ड्स है वो आसमान में उड़ती हैं, अगर हम कुछ खास बर्ड्स को छोड़ दें। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा है यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अगर कोई डिनाई कर दे तो बता देना कि बर्ड्स आसमान में नहीं उड़ती हैं। कोई अगर ऐसा कह दे तो बताना।
हाँ, बस स्पेशल बात ये हो कि वो बर्ड खास ना हो, है, ऑस्ट्रिच टाइप ना हो। फिर मैंने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल का यूज हम तब करेंगे जब हम जब हम कोई सामान्य बात कहेंगे। जब जब भी हम कोई सामान्य बात कहेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का यूज हम करेंगे। चलो इसे एग्जांपल से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, राम ड्राइव्स द कार। ये लिखा हुआ है कि राम क्या है, राम कार चलाता है। तो ये क्या है, ये बहुत ही जनरल बात है। क्या है, बहुत ही जनरल बात है, कोई खास बात नहीं है। सभी लोग गाड़ी चलाते हैं जिन्होंने सीखी होती है, ये कोई स्पेशल बात नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक निगेटिव ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, राइस डज नॉट ग्रो इन कोल्ड, यानी कि जो राइस है वो ठंडी में नहीं उगते हैं। तो ये क्या है, ये बहुत ही कॉमन बात मैं कह रहा हूँ, कोई खास बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही कॉमन बात कह रहा हूँ कि जो राइस है वो ठंड में नहीं उगती है। तो यहाँ पे मैंने तुमको बताया था कि जब भी हम निगेटिव लिखेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे या डू यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, डज यूज़ करेंगे या डू यूज़ करेंगे। और डज का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए करते हैं। और डू का यूज़ हम क्या करते हैं, प्लूरल के लिए करते हैं। इसके लिए करते हैं, प्लूरल के लिए करते हैं। और यहाँ पे हमारे जो राइस है वो क्या है, वो सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अब की क्वेश्चन वाला ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। क्या लिखा हुआ है, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, यानी कि इस वर्ड का मतलब क्या है। ये भी क्या है, ये भी बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है, कोई खास स्टेटमेंट नहीं है। जनरली बच्चे स्कूल में ये सब बोलते रहते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या आया, क्वेश्चन वर्ड आया। क्या आया, क्वेश्चन वर्ड आया। फिर हमारा क्या आया, फिर हमारा क्या आया, डज आया। यहाँ पे डू भी हो सकता है। फिर हमारा क्या आया, फिर क्या हुआ, बाकी की बात आई। ठीक। अब देखो, अब तुम कहोगे यहाँ पे डज का यूज क्यों किया है। देखो जो हमारा वर्ड है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे डज का यूज किया है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाए।
क्या लिखा हुआ है, कैफे ओपन्स एट 7 AM इन द मॉर्निंग, यानी कि जो कैफे है रोज सुबह 7 बजे खुलता है। कब? सुबह। ये भी क्या है, ये भी एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है जो हर कैफे में लिखा होगा कि कैफे ओपन्स एट 7 AM इन द मॉर्निंग। ये तो कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ आदमी क्या लिख देगा, 7 AM लिख देगा, आदमी समझ जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक जर्नल स्टेटमेंट है। क्या है? ये हमारा एक जनरल स्टेटमेंट है जो हम कॉमनली बोलते रहते हैं। तो हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ हम इसके लिए करेंगे, जनरल स्टेटमेंट के लिए करेंगे, जो हम डेली लाइफ में बोलते रहते हैं, कोई खास बात नहीं बोलते हैं।